नल और टंकी से संबंधित क्वेश्चन को आज सॉल्व करिएगा। आज चौथा क्लास है। जो राज मैथ्स एंड रीजनिंग सेंटर के चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो आज नल और टंकी से संबंधित जो क्वेश्चन करिएगा बेसिक चीज़ आप समझ लिए थे। तो आज देखिए क्वेश्चन किस तरह से। दो नल का समय दिया हुआ रहेगा भरने का या खाली करने का दिया हुआ रहेगा। उसमें से बोला जाएगा कि कुछ समय के बाद पहला नल को बंद कर दिया जाए और दूसरा नल को पूरे समय तक चालू कर दिया जाए। तो वही पूछा जाएगा कि इस पहला नल को कितना समय पहले बंद किया गया था। इस तरह के आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो नल और टंकी से संबंधित क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे थे। तो बेसिक क्लास में आपको बताए थे कि जब समय दिया हुआ रहता है तो उसका सबसे पहले एलसीएम लेते हैं। टाइम वर्क में भी सेम काम कर रहे थे तो एलसीएम लेते थे तो वहाँ पे वर्क होता था। फिर दूसरा काम क्या करते थे, उसका क्षमता निकाल लेते थे। तो क्षमता कैसे निकलता था, जो एलसीएम लेते थे उसमें से भाग लगा देते थे समय से तो क्षमता निकल जाता था। फिर तीसरा काम क्या करते थे, अगर समय निकालना रहता था तो वर्क में से टाइम से भाग क्षमता से भाग लगा देते थे तो आपको मालूम चल जाता था टाइम कितना होता था। तो आज भी नल और टंकी से संबंधित क्वेश्चन को देखिएगा जो कि हमेशा एग्जाम में देखने के लिए मिलता है। तो देखिए किस तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है। दो पाइप ए और बी किसी टंकी को 37.5 मिनट और 45 मिनट में भर सकता है। दोनों पाइप को खोल दिया जाता है। टंकी को ठीक आधे घंटे में भरने के लिए पाइप बी को कितने समय बाद बंद कर देना होगा, ये पूछा गया है। दोनों भरने वाला है। पहला नल जो है ये 37.5 मिनट में और दूसरा नल जो है कि 45 मिनट में भरता है, अलग अलग भरता है। अब देखिए बोला गया दोनों पाइप को खोल दिया जाता है। टंकी को ठीक आधा घंटा में भरना है, मतलब कि 30 मिनट में भर देना है। तब पूछा गया है कि बी को कितना समय बाद बंद कर देना होगा। चालू तो दोनों को किया है लेकिन उसमें से बोला गया है कि आधे घंटे में टंकी भर देना। तो पूछा गया है कि बी को कितना समय बाद बंद कर देना चाहिए, मतलब कितना समय। तो देखिए बी को बंद करने का बात किया, ए को बंद करने का बात किया नहीं है। मतलब कि ए जो है शुरू से चालू हुआ और आधा घंटा तक चला है। तो वहाँ पे क्या करिएगा, ए का पूरा का पूरा काम निकाल लीजिएगा और उसमें से घटा दीजिएगा तो बी का निकलेगा जो कि टाइम वर्क में कर रहे थे। तो देखिए यहाँ पे ए का समय और बी का समय जो दिया हुआ है उसका एलसीएम लेके पहले वर्क कैपेसिटी पता करिए। तो ए का समय दिया हुआ है 37.5 मतलब कि 75/2 इतना मिनट हो गया। भरने वाला है इसीलिए प्लस लिखिएगा, इतना मिनट हो गया। फिर बी के बारे में बोला गया है 45 मिनट। तो ये अभी भरने वाला है तो इसीलिए प्लस लीजिएगा 45 मिनट। अब जब ये समय मालूम रहता है तो क्या करते हैं, एलसीएम लीजिएगा। तो 75/2 और फिर यहाँ पे 45 है तो इसका एलसीएम लीजिएगा दोनों का। तो एलसीएम लेने के लिए बताया था जब भिन्न में रहता है तो ऊपर का एलसीएम नीचे का एचसीएफ लीजिएगा। ये 75 और 45 का एलसीएम लीजिएगा। तो 75 और 45 का एलसीएम लीजिएगा तो 225 हो जाएगा एलसीएम। ठीक है, 225। अब इससे इसमें से भाग लगाइएगा तो 3 बार में कटेगा, 2 ऊपर जाएगा। 3 बार में कटेगा, 2 ऊपर जाएगा तो मतलब कि ये प्लस हो जाएगा 6। इसमें से भाग लगा दिया, इसका क्षमता निकल गया। अब देखिए 45 से भाग लगाइएगा तो 45 से भाग लगाइएगा तो 5 बार में लगेगा तो ये हो जाएगा +5। अब देखिए इतना दूर तक तो हो गया। जब इतना दूर तक हो गया ये टोटल जो है कि इसका कैपेसिटी निकल गया, इसका वर्क निकल गया। इतना मतलब कि वर्क करना है। अब देखिए दोनों को तो शुरू किया है, ए और बी दोनों शुरू किया है। बीचे में बी को बोला गया कि कब बंद किया जाए कि जो कि समय आधा घंटा में टंकी भर जाए। तो बी को बंद करने का बात किया है तो सबसे पहला ए कितना काम किया है उसका पहले निकाल लीजिएगा और उसमें से घटा दीजिएगा। तो देखिए तो ए तो शुरू से आधा घंटा मतलब 30 मिनट किया है तो 30 मिनट। तो देखिए 1 मिनट में 6 काम हो रहा है तो 30 मिनट में कितना होगा, तो 30 × 6 करिएगा
तो 180 हो जाएगा, 180 हो गया। अब देखिए ये शेष किसके लिए बचेगा, बी के लिए बचेगा। तो बी के क्षमता से भाग लगा दीजिएगा, तो बी कितना समय चलने के बाद बंद किया है वो निकल जाएगा। तो बी का कितना है क्षमता, तो 5, इस 5 से भाग लगा दीजिएगा। तो इसको सॉल्व कर दीजिए। 30 से 6 × 18, जल्दी से सॉल्व करिएगा। 20 20 45, 45 बट्टे में 5 हो जाएगा। इससे काटिएगा तो ये 9 मिनट हो जाएगा। यही 9 मिनट चलने के बाद जो है कि बी को क्या कर दिया गया है, बंद कर दिया गया। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, 9 मिनट होगा। तो क्या किया क्वेश्चन में, समय दिया हुआ था ए का 37.5, तो 75/2, और बी का समय दिया हुआ था 45। इसमें से ए और बी दोनों शुरू किया था, लेकिन जो है कि बी को कुछ समय के बाद बंद कर दिया गया था, आधा घंटा में भर गया था। तो जितना ये दोनों का एलसीएम लिया था 225 आया था, तो 30 घंटा, 30 गुना 6 किया था 180, घटा दिया। तो यही जो है कि बी को कितना समय लग गया, 9 मिनट का समय लग गया। आगे देखें किस तरह से पूछा गया। 2 पाइप X और Y किसी टंकी को 24 मिनट और 32 मिनट में भर सकते हैं। यदि दोनों पाइप को खोल दिया जाए तो बताइए कि Y को कितने समय के बाद बंद कर दिया जाए कि टंकी 18 मिनट में भर जाए। टंकी 18 मिनट में भरने का बात बोला गया। तो यहाँ पे देखें X और Y, X जो है कि 24 मिनट में और Y 32 मिनट में भर दिया जाता है। दोनों पाइप को खोला तो ज़रूर, लेकिन उसमें से बोला गया है कि Y को कितने समय के बाद बंद कर दिया जाए। तो Y को बंद किया गया, लेकिन X तो पूरा का पूरा 18 मिनट चला होगा। तो 18 मिनट में कितना काम किया है वो निकाल लीजिएगा, फिर टोटल में से घटा के फिर Y के क्षमता से भाग लगाइएगा, तो Y को कितना देर चला है ये मालूम चल जाएगा। तो देखिए समय जो दिया हुआ है उसका क्या करिएगा, एलसीएम लेके पहले वर्क मालूम कर लीजिए। तो ये X है, ये Y है, तो X का समय कितना दिया हुआ है, भरने वाला है तो 24 मिनट। फिर दिया हुआ है 32 मिनट Y, ये भी भरने वाला है तो प्लस 32 मिनट दिया हुआ है। तब देखिए 24 और 32 दिया हुआ है, तो जल्दी से इन दोनों का एलसीएम लीजिएगा। तो एलसीएम कितना होगा, 96 होगा। फिर क्या करते हैं, क्षमता निकालते हैं। तो इस 24 से भाग लगाइएगा तो 4 बार में लगेगा प्लस भरने वाला। फिर 32 से भाग लगाइएगा तो ये 3 बार में लगेगा, तो ये भी भरने वाला। इतना दूर तक कर लिए। अब देखिए क्वेश्चन में बोला गया है X और Y दोनों तो साथ साथ काम किया है, लेकिन क्या हुआ है कि बोला गया है क्वेश्चन में कि Y को कितने समय के बाद बंद कर दिया गया, जो कि 18 मिनट में भर देता है। तो Y तो 18 मिनट, Y को कुछ समय के बाद बंद कर दिया गया, लेकिन X के बारे में कुछ बोला है, नहीं बोला है। मतलब कि वो 18 घंटा तक, 18 मिनट तक काम किया होगा। तो 18 मिनट में देखिए ये टोटल वर्क है कितना, 96। तो 18 मिनट का X का निकाल लीजिएगा। 1 मिनट में 4 काम हो रहा है, तो 18 चौके 72। जल्दी से इसमें से 72 घटा दीजिएगा। उसके बाद क्या करिएगा, Y के क्षमता से भाग लगा दीजिएगा, तो पता चल जाएगा कि Y जो है कि कितना समय तक काम करके छोड़ा था। तो ये 3 से भाग लगा दीजिए। जल्दी से इसको घटाइएगा, तो घटाइएगा तो ये कितना हो जाएगा, जल्दी से घटा दीजिए तो 4 हो जाएगा 24, और फिर 3 से भाग लगाइएगा तो ये 8 मिनट इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। कि मतलब कि 8 मिनट के बाद जो है कि Y को बंद कर दिया गया होगा, और बाकी जो है कि X पूरा काम किया होगा, तब 18 मिनट में जो है कि वो टंकी क्या हो जाएगा, भर जाएगा। तो इस तरह से आप जल्दी से कर लीजिएगा।
अगला क्वेश्चन देखिए, पाइप ए और बी टंकी को भरने वाले पाइप हैं, जबकि पाइप सी टंकी को खाली करने वाला पाइप है। ए और बी टंकी को 72 एवं 90 मिनट में भर सकता है, जबकि तीनों पाइप को एक साथ खोल दिया जाए तो 2 घंटे में भर जाती है। पाइप ए और बी को 12 मिनट के लिए एक साथ खोला जाता है, फिर उसे बंद करके सी को खोल दिया जाए तो टंकी कितने समय में खाली हो जाएगा। खाली होने का बात किया है, तो शुरू में बेसिक क्लास आप सीख रहे थे तो बताए थे खाली उसी को किया जाता है जो कि भरा हुआ रहता है, और भरा उसी को जाता है जो खाली रहता है। ये चीज़ आप सीख लिए थे पहले ही क्लास में। तो देखिए, अब आपको 2019 का पूछा हुआ मेंस का क्वेश्चन है, तो थोड़ा सा इसमें आपको समझना पड़ेगा। मतलब कि खाली उसी को किया जाता है जो भरा हुआ रहता है, जो भरा उसी को जाता है जो खाली रहता है। ये चीज़ पहले ही सीख लिया था। देखिए, 2 नल तो भरने वाला और एक तीसरा जो है कि खाली करने वाला है। तो जो भरने वाला उसका समय दिया हुआ 72 और 90 मिनट लगता है। जब तीनों को ए बी सी तीनों को खोल दिया जाता है तब उसको समय कितना लगता है, 2 घंटा। 2 घंटा यहाँ पे दिया हुआ है, तो 2 घंटा का मतलब 120 मिनट, ये चीज़ बोला गया है। तो ए और बी जो है कि पहले 12 मिनट तक चलता है, 12 मिनट भरेगा, उसके बाद सी को खोला गया है, तब पूछा गया है कि कितना समय में खाली कर देगा। तो पहले ए और बी से पानी भरवाइएगा, फिर उधर बी बंद कर दिया गया है, किसको बंद कर दिया गया, फिर उन्हें बंद कर दिया गया। ये भी जो है कि 12 मिनट में पानी भरेगा, फिर जो है कि सी से खाली करवाइएगा, तो जितना भरेगा उतना ही खाली करेगा। तो ये चीज़ आपको पता होना चाहिए। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे जो समय दिया हुआ है ना, उसका एलसीएम लेके पहले वर्क पता कर लीजिए। फिर उसके बाद क्या करिएगा, उसका क्षमता पता करिएगा। जब मालूम चल जाएगा क्षमता, तो 12 मिनट में कितना भरा है वो मालूम कर लीजिएगा। और फिर सी का क्या करिएगा, क्षमता निकाल लीजिएगा, उससे भाग लगाइएगा तो समय मालूम चल जाएगा। तो देखिए, तो ए का दिया हुआ है समय, ए का समय दिया हुआ है 72 मिनट, ये भरने वाला है। और बी जो है समय दिया हुआ, ये भी भरने वाला है 90 मिनट। और ए बी सी एगो सी जो है कि खाली करने वाला है। 2 घंटे का समय लगता है, जो कि बोला गया 2 घंटे में भर सकता है। ये भी साथ ही साथ रहता है, तो 2 घंटा का मतलब 120 मिनट। ठीक है, अब ये 72, 90 और इसका एलसीएम लीजिएगा। तो एलसीएम देखे ले लेते हैं। तो 72 है तो इसको लिख सकते हैं, 72 को 9 गुना में 8। फिर इसको लिखेगा तो 90 का ज़रूरत है, तो एगो 5 चाहिए। अब देखिए 120 का चाहिए, तो यही हो गया। 120 भी आ जाएगा इसमें से, तो गुना कर दीजिए। 8 पंचे 40, 40 गुना 9, 9 चौके 36, मतलब कि 360 निकल जाएगा इसका वर्क। ये 360। दूसरा काम क्या करिए, सबका एलसीएम ले लिए, तो ये 360 वर्क निकल गया। क्षमता 72 से भाग लगाइएगा, तो 72 से भाग लगाइएगा तो ये प्लस हो जाएगा 5। फिर 90 से भाग लगाइएगा तो प्लस होगा 4। फिर 120 से भाग लगाइएगा तो 3 हो जाएगा। 12 3 36, मतलब कि ये होगा +3। अब देखिए यहाँ पे सी का हम क्षमता निकाल लेते हैं। तो सी का क्षमता कैसे निकालिएगा, तो देखिए ये भी सी का साथ में 3 दिया हुआ है, और फिर यहाँ पे क्या दिया हुआ है, ए का 5 और बी का 4 निकाले थे, इसमें से घटा दीजिएगा जोड़ के, तो सी का क्षमता निकल जाएगा। और सी खाली करने वाला है तो ये माइनस में निकलेगा। तो देखिए ये 3 में से इसको घटा दीजिएगा, तो जल्दी से 3 में से ये घटाइएगा 9, तो ये 6 हो जाएगा, वो भी माइनस में, 6 माइनस में हो गया। अब देखिए, तो क्वेश्चन में बोला गया है कि ए और बी को पहले कितना 12 मिनट तक बंद कर चला दिया जाता है, उसके बाद जो है कि बंद करता है, तब बोला गया सी उसको कितना देर में खाली करेगा। तो यहाँ पे वो सीखे हैं, भरा खाली उसी को किया जाता है जो कि भरा हुआ रहता है। तो पहले उसको क्या करिएगा, भरने दीजिएगा। तो इससे हमको अभी कोई मतलब नहीं है। ठीक है,
इससे मतलब था इतना ही कि इससे क्षमता सबका निकाल लिए हैं। ठीक है, अब देखिए 12 मिनट तक भरेगा। 1 मिनट में ए 5 और बी जो है कि 4 भरता है, तो 5 4 कितना होगा 9। 9 गुना 12 करिएगा तो 9 गुना 12, 9 गुना में 12 हो जाएगा। ये इतना भर गया। अब यही ना जो भरा है तो खाली करेगा सी, तो सी का क्षमता है कितना 6। 6 से भाग लगाइएगा, तो 6 से भाग लगाइएगा तो 6 दूना 12, मतलब कि ये 18 मिनट में वो टंकी को क्या कर देगा, खाली कर देगा, जो कि यही आपका आंसर होगा 18 मिनट। तो आपको जो समय दिया हुआ था समय निकाल लिए। उसके बाद क्या किया, एलसीएम लेके वो वर्क मालूम कर लिए। उसके बाद क्षमता निकाल लिए। फिर सी का खाली करने वाला है तो सी माइनस में आ गया। फिर जो है कि क्या किया, 12 मिनट में कितना भरा था, जितना भरा था उसी को खाली करता है, तो भाग लगा दिए 6 से, तो ये 18 मिनट निकल गया। यही आंसर होगा। तो अगला क्वेश्चन देखिए किस तरह से पूछा गया है। पाइप ए और बी किसी टंकी को 16 और 24 घंटा में भर सकते हैं, जबकि पाइप सी भरी हुई टंकी को 40 घंटे में खाली कर सकता है। तीनों पाइप एक साथ खोले जाते हैं, लेकिन 10 घंटे के बाद एक को बंद कर दिया जाता है, तो टंकी का शेष भाग कितने घंटे के बाद भरेगा, ये पूछा गया है। तो यहाँ पे बोला गया है क्वेश्चन में ए और बी जो है कि भरने का काम कर रहा है, 16 घंटा और 24 घंटा, और सी एक तीसरा पाइप जो है कि वो खाली करने का काम कर रहा है, जो समय ले रहा है कितने का, 40 घंटे का ले रहा है। तीनों को एक साथ खोला जाता है, लेकिन क्या किया जाता है, 10 घंटे के बाद एक को बंद कर दिया जाता है। तीनों 10 घंटे के बाद जो है उसमें से एक को बंद कर दिया जाता है। तब पूछा गया है कि शेष जो बचेगा वो कितना समय लगेगा भरने में। तो यहाँ पे क्या करिएगा, 10 तीनों का बोला गया है, तीनों एक साथ खोला जाता है 10 घंटे के बाद। 10 घंटे के बाद मतलब कि तीनों का पहले काम मालूम कर लीजिएगा। 1 घंटा में कितना कर रहा है, तो 10 घंटा में कितना करेगा, उसमें से टोटल में से घटा दीजिएगा। फिर ये जब छोड़ दिया है तो बी और सी भरेगा, तो बी और सी के क्षमता से भाग लगा दीजिएगा, तो समय निकल जाएगा। तो देखिए ए का समय दिया हुआ है, बी का समय दिया हुआ और सी का समय दिया हुआ। जब समय दिया हुआ रहता है तो वहाँ से पहले वर्क मालूम करते हैं, कैपेसिटी पता करते हैं। तो पता कैसे करते हैं, एलसीएम लेकर। उसके बाद क्या करते हैं, उसका क्षमता निकालते हैं। तो वह निकलता कैसे है, जो वर्क आप एलसीएम लिए उसी में से आप भाग लगाते हैं, किससे, समय से भाग लगाते हैं, तो क्षमता निकलता है। तो पहले क्षमता निकाल लीजिए। ए का समय दिया हुआ भरने वाला है 16 घंटा में। अब बी जो है कि भरने वाला है 24 घंटा में, और एगो सी है जो कि खाली करने वाला है, वो 40 घंटे का समय लेता है। ये खाली करने वाला है 40 घंटे। तो 16, 24 और 40 का जल्दी से एलसीएम ले लीजिएगा। तो एलसीएम होगा कितना, तो देखिए एलसीएम निकाल लेते हैं। तो 8 गुना में 2 हो जाएगा 16, 8 गुना में 3 करिएगा 24। अब 40 का ज़रूरत है तो एगो 5 चाहिए, ये हो गया। 5 दूना 10 और 8 तिया 24, मतलब कि 240 क्या हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा। तो ये एलसीएम वर्क मालूम कर लिए। अब देखिए इसका जब मालूम कर लिया है तब इससे भाग लगाइएगा, तो इसका ए का क्षमता निकल जाएगा, तो ये 15 हो जाएगा, भरने वाला है इसीलिए प्लस। अब इस 24 से भाग लगाइएगा तो प्लस हो जाएगा 10, और इस 40 से भाग लगाइएगा तो ये खाली करने वाला है, तो 4 छक 24, ये माइनस हो जाएगा 6। इतना दूर तक कर लिए। अब इसका कोई मतलब नहीं है। एलसीएम ले लेते हैं।
अब देखें, जब तीनों का क्षमता निकाल दिया तो उसके बाद क्वेश्चन में बोला गया था तीनों जो है कि 10 मिनट तक चला है, उसके बाद एक को बंद कर दिया गया है। शेष जो बचा है अब उसको भरने में कितना समय लगेगा, तो 10 दिन का तीनों 10 घंटे का काम निकालिएगा। तो देखिए तीनों मिलके कितना काम कर रहा है, टोटल तो उसको कितना काम करना है 240, तो 10 घंटे का जल्दी से निकालिएगा। तो देखिए इसमें से इसको जोड़ दीजिएगा, इसमें से इसको जोड़ दीजिएगा सबको, तो तीनों का निकलेगा। तो इसमें से 4 जुट घट जाएगा, तो ये 15 और 4 कितना हो जाएगा 19। 19 गुना 10 करिएगा तो 190 हो जाएगा। 190 10 घंटा में काम हो गया। ये 190 आया कैसे, तो सबको जोड़ दिया, उसके बाद 10 से गुना कर दिया। उसके बाद जो शेष बचेगा अब कौन करेगा, तो अब करेगा बी और सी करेगा। ये तो छोड़ दिया है, तो जल्दी से इसको घटाइएगा तो मालूम चल जाएगा कितना 50 मालूम चल गया। अब देखिए बी और सी करेगा मिलके, तो ये दोनों को क्षमता को जोड़ के भाग लगाइएगा, तो जोड़िएगा तो 4 होगा, इससे काटिएगा तो ये 25/2 मतलब कि 12.1/2 घंटा, यही उसको शेष काम को करने में क्या लगेगा, समय लगेगा। तो क्या किए, सबसे पहले जो समय दिया हुआ उसका एलसीएम लिया, फिर क्षमता निकाल दिया। क्षमता जब निकल गया तो तीनों जो है कि 10 घंटा तक काम किया था, तो 10 घंटा यहाँ पे 190 घटा दिया, शेष बचा इतना। अब कौन करेगा, तो बी और सी मिलके करेगा, तो जोड़ के भाग लगाया तो 12.5 घंटा इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। तो अगला क्वेश्चन देखिए, 2 पाइप X तथा Y एक खाली टंकी को क्रमशः 16 घंटे तथा 20 घंटे में भर सकते हैं। X जो है कि समय लेगा 16 घंटा और Y जो है कि 20 घंटा। पाइप Z अकेले एक भरी हुई टंकी को 25 घंटे में खाली कर सकता है। Z जो है कि खाली करने वाला है, जिसको समय लग रहा है 25 घंटे का। पहले दोनों पाइप X तथा Y को खोला जाता है, 6 घंटे के पश्चात पाइप Z को भी खोला जाता है, तो टंकी पूरा भरने में कुल कितना समय लगेगा ये पूछा गया भरने में। तो देखिए 2 गो भरने वाला दिया हुआ, एगो खाली करने वाला दिया हुआ, और क्वेश्चन में बोला गया पहले पाइप X तथा Y को खोला जाता है और 6 घंटे के बाद जो है कि Z को खोला जाता है, तो पूरा टंकी को भरने में कितना समय लगेगा ये पूछा गया। तो देखिए जो समय दिया हुआ है उसका पहले एलसीएम ले लीजिए। तो X का समय दिया हुआ है भरने वाला है, तो 16 हो गया, 16 घंटे का समय ले रहा है, और Y जो है कि भरने वाला है जो कि 20 घंटे का समय ले रहा है, और एगो Z जो है कि खाली करने वाला है वो समय ले रहा है कितना 25 घंटे का समय ले रहा है। ये तो दिया हुआ है। सबसे पहला 16, 20 और 25 का एलसीएम लीजिएगा, तो एलसीएम हो जाएगा कितना, तो देखिए एलसीएम लीजिए तो 4 गुना में 4 हो जाएगा 16, और यहाँ पे एगो 5 का ज़रूरत है, इसमें भी 20 आ गया, 25 तो 5 का ज़रूरत है तो 25 हो गया। अब देखिए एलसीएम यही हो गया, तो 25 चौके 100 मतलब कि 400 एलसीएम हो गया। अब इससे हमको कोई मतलब नहीं, एलसीएम हो गया। तो देखिए इससे भाग लगाइएगा, तो इससे भाग लगाइएगा तो 16 से भाग लगाइएगा, तो ये जल्दी से भाग लगा दीजिए। इसमें से 8 से अभी 16 से भाग लगाया, क्षमता निकलेगा, तो 16 से भाग जब जल्दी से लगाइएगा तो आपको पता चल जाएगा कि ये 25 हो जाएगा। अब देखिए 20 से भाग लगाइएगा तो 20 हो जाएगा, भरने वाला है तो ये भी प्लस ये भी प्लस, और ये Z का निकालिएगा तो 25 से भाग लगाइएगा तो ये 16 हो जाएगा, ये खाली करने वाला है। अब देखिए क्वेश्चन में बोला गया है कि X और Y को तो चालू किया है, कितना समय तक चालू किया है 6 घंटे के बाद जो है दोनों को चालू किया, और 6 घंटे के बाद क्या कर दिया गया है
जेड को भी चालू कर दिया गया, तब पूछा गया है कि कितना समय में टंकी भर जाएगा। तो देखिए 6 घंटे के बाद चालू किया गया है। अगर ये 6 घंटे तक भी चलता है, ये 6 घंटा तक चला है, 6 घंटे के बाद ये चालू किया है, तो 6 घंटे के बाद चालू किया है, तो 6 घंटा में ये कितना पानी जो है कि खाली करेगा वो निकाल लीजिए। तो ये निकालिएगा तो 1 घंटा में 16, तो 6 घंटा में कितना खाली करेगा 96, 16 96, तो इसमें से 96 घटा दीजिएगा। अब इतना भरने का बात होगा, तो अब तीनों के क्षमता से भाग लगा दीजिएगा, आंसर हो जाएगा। तो देखिए ये 25 है, ये 20 है और ये क्या है 16 है, सबको जोड़ दीजिएगा। जोड़िएगा तो देखिए इधर का हो जाएगा 4 और 25, 4 29 हो जाएगा, ये 29। जल्दी से घटाइएगा तो 304 बट्टे में 29 घंटा, यही इस क्वेश्चन का आंसर होगा कि समय लगेगा इतना। तो क्या किए, एलसीएम ले लिए, एलसीएम 400 हो गया। अब देखिए ये एक्स और वाई को तो 6 घंटा चलाया था, फिर बाद में जेड को चालू किया तो पूछा गया कितना समय, तो कितना ये 6 घंटा में खाली करता वो घटा दिया, फिर तीनों के क्षमता से भाग लगा दिए, तो ये 304 बट्टे में 29 घंटा का समय लगेगा। अगला क्वेश्चन किस तरह से पूछा गया है, 3 पाइप एक्स, वाई और जेड एक टैंक में 3 भिन्न भिन्न रसायन ए, बी और सी छोड़ते हैं। ये पाइप क्रमशः 20, 25 और 40 मिनट में टैंक को भर सकते हैं। यदि सभी पाइप को 10 मिनट के लिए खुला छोड़ दिया जाए तो टैंक में रसायन बी का अनुपात क्या है। टैंक में बी का पूछा गया है। तो देखिए ये भी क्वेश्चन आपको आराम से हो जाएगा, और ये भी देखिए 19 में सीपीओ में आया हुआ क्वेश्चन है। तो देखिए ध्यान से, तो तीनों का यहाँ पे समय दिया हुआ है, 3 पाइप एक्स, वाई और जेड क्या है पाइप है, और जिसमें से रसायन ए, बी और सी दिया हुआ है। मतलब कि एक्स वाले में ए है और वाई वाले में बी है और जेड वाले में सी रसायन है, जिसका समय दिया हुआ है 20, 25 और 40 मिनट दिया हुआ है। सभी पाइप को 10 मिनट के लिए खुला छोड़ दिया जाता है, तो टैंक में रसायन बी का अनुपात क्या है। तो पहले रसायन बी का अनुपात ना पूछा गया, 10 मिनट के लिए छोड़ा गया। तो देखिए 10 मिनट बी को क्या करिएगा, बी का निकालिएगा और टोटल से भाग लगाइएगा, यही आपसे पूछा गया है। तो सबसे पहला काम क्या करना पड़ेगा, जो समय दिया हुआ है उससे आप वर्क मालूम कर लीजिए, उसका कैपेसिटी पता कर लीजिए। तो देखिए ए बी सी दिया हुआ है, 3 गो पाइप दिया हुआ है, तो ए बी सी तो रसायन है, एक्स, वाई और जेड क्या है पाइप है, जिसका समय दिया हुआ है 20 मिनट दिया हुआ है, भरने वाला है इसीलिए प्लस लीजिएगा। अब देखिए ये 25 मिनट दिया हुआ है, भरने वाला है, और ये कितना समय ले रहा है जेड वाला जो है कि 40 मिनट का समय ले रहा है, भरने वाला है। इसमें से ये रसायन है और इसमें से बी रसायन है और इसमें से सी रसायन है। अब देखिए 20, 25 और 40 का एलसीएम लीजिएगा तो अभी 20, 25 और 40 का एलसीएम लीजिएगा तो 200 हो जाएगा। उसके बाद इसका क्षमता निकाल लीजिएगा, तो इससे भाग लगाइएगा तो ये 10 क्षमता निकल जाएगा, उसका एफिशिएंसी नीचे ही लिख दिया। इससे भाग लगाइएगा तो ये +8 हो जाएगा। अब इससे भाग लगाइएगा तो कितना हो जाएगा, इससे इसमें से भाग लगाते हैं तो ये 5 हो जाएगा, प्लस निकल गया। अब 10-10 मिनट के लिए बोला गया था, तो 10-10 मिनट के लिए बोला गया था, तो क्या करिएगा यहाँ पे बी के बारे में बोला गया है कि बी जो है कितना रसायन छोड़ेगा, उसका अनुपात पूछा गया। तो 10-10 मिनट का बाद बोलिएगा तो 1 मिनट में यहाँ पे 8 होता है, तो 10 मिनट का बाद बोलिएगा तो 10 × 80 होगा। फिर यहाँ पे देखिए ये सबको जोड़िएगा तो सबको नीचे में रखना पड़ेगा, तो फिर ये जोड़ दीजिएगा तो ये कितना हो जाएगा 8, 5, 13 और 10 23 होगा। फिर 10 से गुना करिएगा तो आपको 23 होगा। फिर 10 से गुना करिएगा 23 में तो 230 हो जाएगा। 10 को लेने से कोई मतलब नहीं है, यहाँ पे बी का अनुपात पूछा गया। जो 10-10 मिनट से गुणा करिएगा फिर कट ही जाएगा, तो उससे कोई मतलब नहीं है। तो देखिए बी का पूछा गया, तो बी का है कितना 8, और टोटल से भाग लगा दीजिएगा
जल्दी से जोड़िएगा तो ये कितना हो जाएगा, जल्दी से जोड़िएगा तो ये 23 हो जाएगा। तो यही इतना अनुपात हो जाएगा। या फिर अभी 10 का बात बोल रहे थे, तो 10 का बात बोल रहे थे तो देखिए 10 को लीजिएगा तो क्या होगा, बी का निकालिएगा 10 मिनट में, तो 10 गुना 8 कितना होगा, 80 हो जाएगा। फिर तीनों का निकालिएगा 10 मिनट का, तो सबको जोड़िएगा तो 230 होगा, 23 गुना 10, और इससे काटिएगा तो यही 8/23 होगा। जब अनुपात आपसे पूछा जाता है तो निश्चित का मतलब कुछ भी नहीं रहता, क्योंकि वो कट जाता है, तो इसीलिए 10 को लीजिएगा नहीं, लेकिन यहाँ पे डायरेक्ट कर दीजिएगा। जो समय दिया हुआ है उससे पहले वर्क मालूम करके सबका क्षमता निकाल लीजिएगा। बी रसायन कितना का अनुपात पूछा गया, तो बी को ऊपर में और टोटल से भाग लगा दिया, तो यही 8/23 हो गया। तो इस तरह से जितना भी छोड़ने वाला क्वेश्चन था, कुछ समय के बाद, कितना समय के बाद बंद किया जाता था, तो वैसा क्वेश्चन आप आराम से सीख लिए। तो आगे भी देखिएगा। जो राज मैथ्स एंड रीजनिंग सेंटर के चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक्स।